राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारा जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, आत्म साक्षात्कार की जो खोज है, उसके अंतर्गत हमारा चौथा सेशन है। पहला सेशन हमने अटेंड किया था हैप्पीनेस ऑन सेल, खुशी के बारे में हमने पढ़ा था, आनंद के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिस्ट्री ऑफ गॉड, क्या रहस्य भगवान का, भगवान है कि नहीं है। देन थर्ड, कल हमने डिस्कस किया था हु इज मी, कि मैं कौन हूं। तो इसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा हैं, और इसके हमने बहुत सारे प्रूफ्स देखे, कॉमन सेंस के द्वारा देखा कि हम कोई शरीर छोड़ देता है तो बोलते हैं कि वो चला गया। कहाँ चला गया? वो तो वहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि हम शरीर से कुछ अलग है जो चला गया है। और दूसरा हमने पढ़ा था आई बॉडी और माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूँ। तीसरा हमने कॉन्शियसनेस, चेतना, कि जिस व्यक्ति के अंदर चेतना है वो सोल का सिम्टम है, लक्षण है। अगर चेतना है तो इसका मतलब सोल है उसके अंदर। कैमरा है, लैपटॉप है, इसके अंदर चेतना नहीं है। चेतना मतलब थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो ये तीन चीजें उन लोगों के नहीं है तो वो चेतना नहीं है उनके अंदर, यानी सोल नहीं है। अगर ये चीजें हैं, सिम्टम है, इसका मतलब हमारे अंदर सोल है या हम आत्मा है। चौथा रीजन में रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है ना। बहुत सारी मैंने स्टोरियां पढ़ी हैं। इसका मतलब क्या है? पुनर्जन्म होता है तो मतलब वो आत्मा थी और फिर से वही आत्मा दूसरे शरीर में आई है। इसका मतलब शरीर नहीं है, शरीर का तो विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश नहीं होता, वो तो फिर से दूसरे शरीर को स्वीकार करती है। तो ये हमने आत्मा के कुछ लक्षण देखे थे, प्रूफ देखे थे। उसके बाद हम क्या आत्मा को देख नहीं सकते कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा साइज है इसका। हम अ, भौतिक संसार में बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। उन चीजों को देखने के लिए हमें कुछ स्केल चाहिए, पैमाना चाहिए, तो प्रोसेस है उसका, है ना। तो आत्मा को जानने का भी एक प्रोसेस है जो हम जिससे हम गुजर रहे हैं, और इस प्रोसेस को, विधि को पालन करेंगे तो हम भी आत्मा को साक्षात्कार कर पाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। सोल है, सुपर सोल है, दोनों में क्या अंतर है? हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम क्या है? अणु है, भगवान विभु है। हम छोटे हैं, टेनी कंट्रोलर है, छोटी बड़ी चीजों को कंट्रोल करते हैं। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। नहीं, हर व्यक्ति के पास किसी न किसी का कंट्रोल है, लेकिन भगवान के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और हम भगवान के अंश हैं। सो भगवान की सेवा करके ही हम केवल खुश रह सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। केवल भगवान कॉन्शियस होने के बावजूद ही केवल हम क्या है? खुश रह सकते हैं, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। और जो आज का हमारा सेशन है, तो उसका नाम है रिलीजन ऑन ट्रायल, कि जब भगवान हमने देखा एक ही है ना, और उनको प्राप्त करने का सबका साधन एक ही है, भगवान की सेवा करना सबका साधन एक ही है। सो इतने सारे रिलीजन क्यों है ना। कल हम आध्यात्मिक जगत के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आध्यात्मिक जगत की हमने विशेषता पढ़ी थी कि वो क्या है? सत्य चित आनंद से बना हुआ है, ब्लिसफुल है, शाश्वत है, और फ्री फ्रॉम ऑल इनवेरिटी। कोई वहां पे कुंठा, वैकुंठ मतलब कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बिल्कुल खुशी खुशी है। और वही हमारा क्या है? शाश्वत घर है, जहां से हम ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। हम तो एड्रेस डालते हैं ना, तो एक तो करंट एड्रेस होता है और एक होता है परमानेंट एड्रेस हमारा, है ना। तो परमानेंट एड्रेस हमारा जो हम डालते हैं वो नहीं है। परमानेंट एड्रेस क्या है? भगवत धाम है। परमानेंटली हम भगवान के धाम से यहाँ पर आए हैं, ये हमारा करंट एड्रेस है। लेकिन परमानेंट एड्रेस कौन सा है? भगवान के धाम से आए। तो कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? द एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। हर शब्द क्या है? एक गाने की तरह। कोई बोलता भी तो लगता है गाना गा रहे हैं, है ना। कोई चलता है तो लगता है डांस हो रहा है वहां पर, है ना। और हर जो पानी है वो क्या है? अमृत के समान है ना। सभी जीव क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, किसी में कोई दोष है ही नहीं, बिल्कुल प्योर। कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी, जन्म मृत्यु कुछ नहीं है वहां पर, है ना। वहां पर एक ही उम्र के हमेशा रहते हैं। वहां पे समय काल एग्जिस्ट नहीं करता। इस भौतिक संसार में क्या है? काल है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में काल नहीं है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर। ना कोई डिजीज है, बीमारी, ना डेथ है।
और वही हमारा क्या है, शाश्वत वास्तविक घर है हमारा, जहां हम अनलिमिटेड, अनएंडिंग, कभी न खत्म होने वाली और अपार मात्रा में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और वही हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है कि कब हम भगवान के धाम वापस जाएं। तो कल हम ये सब भगवत धाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यही हमारा लक्ष्य है और उसी स्थान पर जाके हमें जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो चीज हमें मिलेगी। लेकिन प्रश्न आता है कि अगर हमारे भगवान एक हैं, हम सब जीवों का लक्ष्य एक है, तो फिर इतने सारे धर्म क्यों बने, इतने सारे शास्त्र क्यों बने हैं और सब कुछ कुछ अलग क्यों बताते हैं, इतने सारे पंथ क्यों हैं? क्या, क्यों भगवान ने इतने सारे धर्मों का निर्माण किया? क्या सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं? क्या सारे रास्ते सही हैं? और इतने सारे नाम भगवान के, इतने सारे फॉर्म्स और इतने सारे वर्शिप करने के रिचुअल्स हैं, तरीके हैं, वो इतने सारे ज्यादा क्यों है? एक ही तरीका क्यों नहीं है ना? कोई एक ऐसा रास्ता है जो सारे धर्मों को एक करता हो? क्या ऐसा कोई लक्ष्य है जो हर रिलीजन का क्या वही लक्ष्य है? तो ये सारी चीजें हम आज चर्चा करें कि सभी इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्यों उनका अलग अलग रास्ते हैं, क्यों इतने सारे धर्मों की रचना की गई। तो हम देखते हैं कि जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो सभी धर्मों के एक ही है, समान है। कैसे समान है? सारे धर्म, धर्म इन द सेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब, तो सारे धर्म एक ही चीज बताते हैं, क्या? भगवान एक है और हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है। सभी धर्म में ये बताया जाता है, भगवान एक है। कहीं ऐसा बताया क्या भगवान दो है? नहीं, सब बताते हैं क्या है, भगवान एक है। दूसरा संदेश सभी धर्मों से मिलता है हमें, हमें हमेशा भगवान के जो नियम हैं उनको पालन करना, जो भगवान के आदेश हैं उनका हमें पालन करना है। तीसरा, सर्विस टू गॉड, हमें भगवान की सेवा करनी, भगवान की पूजा करनी, किसी भी फॉर्म में करें लेकिन भगवान की पूजा करनी। और हमें यहाँ से क्या है, वापस जाना है। हर धर्म में बताया गया है, रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के घर जाना है। डिटेल्स अलग है लेकिन बताया गया क्या सारे धर्मों में। और हमें पापमय कार्य नहीं करने, और भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का गुणगान करना है। सनातन धर्म में भगवान के नाम का गुणगान होता है। मुस्लिम लोग भी अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, और क्रिश्चियंस हैं वो भी भगवान का नाम लेते हैं, सिख हैं वो भी भगवान का नाम लेते हैं, है ना? और सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन का जीवन जीना है हमें। जो भौतिक आनंद है उससे क्या है, हमें त्यागना है, उसको वैराग्य का जीवन जीना है। हर धर्म में बताया गया है, भले ही पालन करें ना करें। और अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, किसी गुरु के संरक्षण में हमें शिक्षा लेनी है, किसी गुरु को हमें अप्रोच करना है, उसके संरक्षण में ही शिक्षा लेनी है। तो ये सारे धर्मों की कॉमन शिक्षाएं हैं, समान है सारे धर्मों में। ये जो टीचिंग हमने डिस्कस की, जैसे अलग अलग धर्म है लेकिन मैसेज, संदेश एक ही है। क्या कि जो कुरान है, जो मुस्लिम धर्म है, उसमें बताया गया है क्या कि आप मांस खा सकते हो लेकिन कुत्ते और सुअर का मांस छोड़ के आप किसी का भी मांस खा सकते हो। ये कुरान में बताया गया है। और कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस, कुछ सेक्रीफाइस करके उसको, मांस को हम खा सकते हैं, जो कुरान में ऐसा लिखा गया है। और क्रिश्चियनिटी में बताया गया है, रोमन कैथोलिक यूज्ड टू टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे, कि शुक्रवार को छोड़ के आप क्या हर दिन मांस खा सकते हो, शुक्रवार को नहीं खाना लेते। और मुस्लिम में बताया गया कि आपको कुत्ते और सूअर का मांस छोड़ के आप खा सकते हो। लेकिन जो सनातन धर्म है उसमें क्या बताया गया है, मीट ईटिंग इज अ पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ। ये क्या है, एक पापमय जीवन का एक स्तंभ है अगर हम मांस खाते हैं तो। ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी टुवर्ड्स ऑल गॉड्स क्रिएचर, कि हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हो सकता जब हम जो जीव है उन पर दया का भाव नहीं रखेंगे। सो ये क्या है, अगर हम मांस खाते हैं तो क्या है, ये
पापमय कार्य है और हम आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं कर सकते। फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, हम शुरू ही नहीं कर सकते अगर हम दूसरे जीव हैं उन पर निर्दयी है, उन पर दया हमारे अंदर नहीं है। सो जो हमने 3 सिद्धांत यहाँ पर पढ़े, तो तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, जैसे सनातन धर्म क्या है, पूरा मना कर दिया गया कि नहीं, आपको खाना ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम ने बताया कि आपको क्या है, सूअर और कुत्ते का मांस नहीं खाना कम से कम। और क्रिश्चियनिटी में क्या है, बताया गया कि आपको फ्राइडे नहीं खाना, बाकी दिन आप खा सकते। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन ये है कि सारे धर्म कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कि आप नहीं, खुलेआम नहीं खा सकते, पूरा कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है और बहुत उसे आदत है शराब पीने की, वो शराब छोड़ना नहीं चाहता, तो हम अगर उससे कहेंगे कि नहीं, कल से शराब पीनी ही नहीं है आपको, बिल्कुल छोड़ दो, तो उसके लिए बहुत टफ होगा, वो नहीं छोड़ पाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, भाई हफ्ते में 1 दिन मत पियो कम से कम, है ना, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन मत पियो, या शनिवार को मत पियो। कुछ लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं इन दिनों में, तो उसको क्या है ये बताएंगे, तो क्या है, उसके लिए कम से कम हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हफ्ते में 1 दिन मत पियो, हफ्ते में 2 दिन मत पियो। तो उससे क्या है, उसका क्या पर्पज है हमारा? शराब को बढ़ाना पर्पज है? नहीं नहीं, शराब को उसके पीछे जो मकसद है, पर्पज क्या है, उसको कम करना। लेकिन उसकी आदत इतनी है कि वो इतना नहीं कर सकता, पूरे हफ्ते नहीं छोड़ सकता, तो क्या करता, कम से कम 1 दिन छोड़। तो ऐसे ही मुस्लिम और क्रिश्चियंस में भी क्या है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप इतना नहीं कर सकते, आप इतना करो। लेकिन जो सार है पीछे, उसके पीछे जो भाव है क्या है, उसको खत्म करना, कि आज 1 दिन छोड़ा है, कल 2 दिन, कल 3 दिन, कल 4 दिन, तो इस तरह उसको भाव है, उसको खत्म करना है। लेकिन जो डिटेल है वो डिफरेंट क्यों है? तो डिटेल इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि जो धर्म है वो जो प्रस्तुत किया जाता है, जो शास्त्र है उनको लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है किसके लिए? अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ ऑडियंस टू डाइजेस्ट द ट्रुथ। कि जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी योग्यता को देखकर कि वो कितना उसे हजम कर पाएंगे। कि हम तो आदेश दे देंगे, लेकिन जो श्रोता है वो कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे, कितना हजम कर पाएंगे, तो उनके हिसाब से ही, उनके अकॉर्डिंगली क्या है, उन्हें संदेश दिए जाते हैं। तो जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो अलग अलग धर्म बनाए गए हैं, वो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? वो ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। जो श्रोता है, जो फॉलोअर्स हैं, जो उस धर्म को पालन करने वाले हैं, जो ऑडियंस क्या है, उनकी श्रोता कौन है, फॉलोअर्स कौन है, उनका क्या योग्यता है, कितनी योग्यता है उनके अंदर, उसको देखते हुए उनके अनुसार क्या है, ग्रंथों का निर्माण किया गया है कि वो उतनी रिस्ट्रिक्शन क्या है, फॉलो कर सकते हैं। और जो स्पिरिचुअली एडवांस है, जो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तरह से एडवांस है, बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, तो उनको क्या है, जो संदेश दिया गया है पूरा अनडाइल्यूटेड प्योर फॉर्म, पूरा शुद्ध फॉर्म, एज इट इज, जितना है उतना दिया गया उनको। और लेकिन दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक रूप से या जो मोरली रूप से उतने सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए क्या है, लिमिट, वो योग्य नहीं है, तो क्या है, उनको जितना वो फॉलो कर सकते हैं उतने ही उनको बताया गया। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता में क्या है, सब कुछ बता दिया। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे पास जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, इसके बाद मेरे पास बताने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। क्यों भगवान ने बताया? क्योंकि जो श्रोता है, जो फॉलोअर है, वो क्या है, परफेक्ट है, शुद्ध है, उस वो पूरा योग्य है उस संदेश को सुनने के लिए, उस संदेश को पालन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस के हिसाब से हम संदेश देंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है, नर्सरी में एडमिशन लिया उसने, तो उसे हम क्या 1+1 सिखाएंगे, और उससे अगर पूछेंगे, अगर बच्चा बेटा बताओ 2 - 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो वो बच्चा कहेगा पागल हो गए हो, 2 में से 5 थोड़ी घटता है, 5 में से 2 घटाया जा सकता है, लेकिन 2 में से 5 को नहीं घटा सकते, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी ही है अभी, है ना। तो उसको 1+1 5 - 2 इतना ही सिखाया गया है। लेकिन अगर उससे पूछोगे 2 - 5 क्या है, तो वो सोचेगा नहीं, ये तो मेरे आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको, उसको कितना नॉलेज है, खाली उतना ही है, तो उसकी योग्यता जितनी है उसको उसी स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाता है।
नर्सरी केजी। लेकिन अगर आप आगे आओगे, 4th 5th क्लास में आओगे, तो क्या है, आपको पढ़ाएगा 2 - 5, उसको पता होगा क्या है, 2 - 5 = -3। तो उसको उसकी योग्यता के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अगर 5th क्लास में आप पूछोगे a + b का होल स्क्वायर क्या है, तो उसको नहीं पता होगा। लेकिन आगे क्लास में जाओगे तो बताएगा a² + b² + 2ab। तो योग्यता के अनुसार जैसे जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, उसको ज्ञान दिया जाएगा। जब आगे जाओगे, आप स्कूल कॉलेज में जाओगे, तो क्या है, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें, वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे, इंटीग्रेशन कैलकुलस, तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो उसके लिए आप योग्य हो रहे हो। अब इंटीग्रल्स कैलकुलस या ऐसे सिद्धांत अगर हम नर्सरी के या 5th क्लास में बताएंगे, तो क्या है, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको योग्य नहीं है। तो जो ज्ञान है वो किसके हिसाब से दिया जाता है, वो ऑडियंस के हिसाब से दिया जाता है। जो श्रोता है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो उस ज्ञान को लेने वाले हैं, उनके हिसाब से हम ज्ञान देंगे कि वो कितना कैच कर सकते हैं, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको बताने का फायदा। इसीलिए इतने सारे अलग धर्म क्यों हैं, ऑडियंस के हिसाब से बनाए गए, कि उनकी ऑडियंस थी तो उनको बताया गया, है ना। तो जैसे कुरान में 16th सूरा में बताया गया है कि डू नॉट हैव सेक्स विद मदर एंड सिस्टर, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन, ये आदेश दिया गया, इस प्रकार का आदेश, है ना। सनातन धर्म में ऐसा आदेश नहीं दिया गया। उनको क्यों दिया गया, ऐसा आदेश क्यों दिया गया, क्योंकि वो ये कार्य, इतना घृणित कार्य भी कर रहे हैं, है ना। तो उनको आदेश दिया है, कम से कम ये मत करो, इतना पाबंदी लगाई उन पर। तो सोच सकते हो कि वो कितना डिग्रेडेड क्राउड है, कि उनको इस तरह का आदेश दिया जा रहा है। और जो क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियन जो थे, उनके जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके फॉलोअर कौन थे, मछुआरे थे, दे आर फिशरमैन। तो मछली का काम करते, तो उनका क्राउड भी क्या था, फिशरमैन था। तो उनको इतने योग्य नहीं थे। तो जीसस क्राइस्ट को कहते हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं जीसस क्राइस्ट को पता नहीं था, उनको पता था, या मोहम्मद पैगंबर को पता नहीं था, उनको पता था, लेकिन उन्होंने उतना ही बताया जितना उनके काम का है, जितना वो फॉलो कर सकते। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपकी योग्यता नहीं है, आप उसको क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। तो मैं आपके हिसाब से क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो ऐसी शिक्षाएं अन्य धर्म दिया गया। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अपेक्षता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, सवै पुंसा परो धर्मो, कि परम धर्म क्या है, जिससे व्यक्ति के मन में क्या है, भगवान की सेवा का जो फीलिंग्स है वो सिखाता है। भगवान की सेवा कैसे करनी है, जो धर्म ये सिखाता है, वही सवै पुंसाम परो धर्म, वही परम धर्म है। ये टॉप मोस्ट रिलीजन है जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम का स्पीकर कौन है, सुखदेव गोस्वामी है। और जो लिसनर है, जो श्रोता है, वो कौन है, परीक्षित महाराज है। तो श्रोता जो है वो भी परफेक्ट है, और जो वक्ता है वो भी परफेक्ट है। तो जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा दिया जा रहा है। इधर क्रिश्चियनिटी हम देखते हैं, श्रोता क्या है, इम्परफेक्ट है, वो इतना ज्ञान डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वक्ता परफेक्ट है, लेकिन वो उतना ही बता रहे जितना उनके काम का है। तो जो ज्ञान है अन्य धर्म बताया गया है ऑडियंस के हिसाब से। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो शिक्षाएं अन्य धर्म बताएंगे वो सनातन धर्म में नहीं है, वो उसमें भी है। जैसे मान लो कि 2 तरह की डिक्शनरी होती है। एक तो पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, छोटी डिक्शनरी जिसको हम जेब में रख सकते हैं, उसमें भी कुछ शब्द होते हैं, है ना। एक होती है चैम्बर डिक्शनरी, जो हमारी लाइब्रेरी में रखी होती है, बहुत मोटी सी होती है। तो जो सारे शब्द छोटी डिक्शनरी में है, वो सारे शब्द आपको, जो चैम्बर डिक्शनरी है, बड़ी वाली डिक्शनरी है, उसमें भी आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा, वही सारे शब्दों को बहुत इलेबोरेटली बताया गया होगा, इसके सिनोनिम्स बताए होंगे, बहुत सारे मीनिंग्स बताए होंगे, उसका क्लियरली एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन पॉकेट डिक्शनरी में क्या होगा, केवल एक शब्द बताया गया होगा काम के लिए। लेकिन जब पीछे जाओगे आप, तो उसमें क्या पूरा डिटेल बताया गया होगा, है ना। सो जो बाकी धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो क्या है, देयर इज लाइक चैम्बर डिक्शनरी, सॉरी पॉकेट डिक्शनरी, उसमें भी है कुछ शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं सनातन धर्म में भी है, लेकिन सनातन धर्म में वो सारी शिक्षाएं डिटेल्ड में बताई गई हैं। सो जैसे जीसस क्राइस्ट, जीसस बाइबल में ऐसा देखें, देयर इज मच दैट आई हैव टेल यू बट यू कैन नॉट हियर इट नाउ, कि आप मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको क्या है,
डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवत गीता भगवान कहते हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग व्हिच देयर शैल रिमेन नथिंग। कि मैंने जो आपको ज्ञान दिया इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। भगवत गीता में ऐसे कह रहे हैं, और कुरान सॉरी जीसस क्राइस्ट का कह रहे हैं, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आपको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपकी योग्यता नहीं। तो ये फर्क है, इसीलिए इतने सारे धर्म बताए गए ऑडियंस के हिसाब से। उनको शिक्षा दी गई तो उन्होंने एक ग्रंथ बना लिया, तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सो फर्क क्या है कि जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो संदेश है उनकी गहराई है, वो धर्मों में अलग है, और सनातन धर्म में क्या है, उसकी गहराई ज्यादा है। जैसे जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट, कि वहां पर प्रकाश होना चाहिए और वहां प्रकाश हो गया। उन्होंने कहा लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, उन्होंने सोचा कि वहां पर पृथ्वी होनी चाहिए और भगवान ने पृथ्वी प्रकट करा दी। तो ये शिक्षा क्रिश्चियनिटी में दी गई है। अब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, सनातन धर्म के शास्त्रों में ये किस तरह बताया गया। जो आप देखते हो श्रीमद् भागवतम में, तो खाली ऐसे नहीं बताएगा कि ऐसी पृथ्वी क्रिएशन हो गई, नहीं, श्रीमद् भागवतम में स्टेप बाय स्टेप पूरे लगभग हजारों श्लोकों के अंदर खाली जो पृथ्वी की क्रिएशन हुई, सृष्टि हुई, उसके बारे में बताया गया कि कैसे पहले महत तत्व आया, फिर कैसे तत्व आया, सारे 5 एलिमेंट्स आए, कैसे वैदिक पूरा अच्छी तरह से डिटेल्ड में क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया। जैसे हम दूसरे सेशन में पढ़ रहे थे कि जो माता के गर्भ में शिशु बनता है उसकी पूरी डिटेल में बताया गया है कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में कौन से अंग आते हैं, उसकी पूरा डिटेल में बताया गया है। लेकिन अन्य शास्त्रों में क्या है, थोड़ा सा बता के छोड़ दिया गया है। जैसे अन्य शास्त्रों में बताया गया है, अन्य धर्मों में बताया गया, गॉड इज ग्रेट, भगवान ग्रेट है, गॉड इज लव, भगवान प्रेम है, गॉड इज अलमाइटी, भगवान सब कुछ है। बट उनके पास भगवान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या है। लेकिन सनातन धर्म में क्या है, सब कुछ है। भगवान का नाम क्या है, भगवान का एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन उनकी पत्नियां हैं, कितने उनके भक्त हैं, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो ये डेप्थ का अंतर है। अन्य शास्त्रों में क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताया गया है, लेकिन जो सनातन धर्म के शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम है, वेदों में क्या है, भगवान के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है। हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी हम इतने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते जितना डिटेल में भगवान के बारे में बताया गया। तो ये फर्क है। और हम देखते हैं कि बाइबल में रिवलेशन 22.5 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, देयर विल बी नो मोर नाइट, they will not need a light of a lamp or light of a sun, for the Lord God will give them light and they will reside forever and ever। कि वहां पर कोई रात नहीं है और वहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लैंप की किसी या सूर्य की, है ना। तो वहां पर क्या है, भगवान के माध्यम से प्रकाश आता है और वहां पर हमेशा के लिए इंसान रहता है। ऐसी चीजें कुरान में बताई गई क्या, कि अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है ना। ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक हैं और 7 लोकों से ऊपर क्या है, भगवान अध्यात्म जगत है इस ब्रह्मांड के ऊपर। तो कुरान में बताया गया भगवान अल्लाह क्या है, 7वें आसमान पर रहता है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सबकी नजर है उसकी। और अल्लाह के यहाँ पर क्या है, न सूर्य है न चंद्रमा है। तो ये कुरान में भी ऐसा बताया गया। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसा बताया गया कि गोविंद के धाम में क्या है, न सूर्य है न चंद्रमा है, और वहां तो एक बार चला जाता है फिर वापस लौट के नहीं आता। तो ये तीनों जगह है, ये तीनों अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बाइबल भी उसी व्यक्ति की बात कर रही है, भगवान की जो भगवान धाम में रहते हैं, कुरान भी उसी भगवान की बात कर रही है और गुरु ग्रंथ भी उसी गोविंद भगवान की बात कर रही है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो कौन है, वो मैं हूं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि जो वो धाम किसका है, वो मेरा धाम है। भाई ये सब जो चर्चा कर रहे हैं आप लोग, ये धाम किसका है, ये मेरा धाम है, जहां पर न सूर्य या चंद्रमा की तरह प्रकाशित नहीं है, न अग्नि न बिजली से, और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में वापस लौट कर नहीं आते। तो ये धाम किसका है, तद धामम परमम मम, ये मेरा धाम है। ये सारे लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि सारे धर्मों का जो
सार है, जो निचोड़, जो संदेश है वो एक ही है। लेकिन जो सनातन धर्म के शास्त्र में क्या डिटेल में दे रखा है, पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दे रखा है। तो वहां पे क्या थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से बता दिया गया, क्योंकि क्राउड ऐसा है उनका कि बस थोड़ा सा फॉलो करें और एक न एक दिन उनको क्या कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये इसलिए इतने सारे धर्म है, इतने सारे वेराइटीज हैं। वो क्या है, क्राउड के हिसाब से, उनके फॉलोअर्स के हिसाब से। और हम देखते हैं कि जो इस्लाम है वो 1300 साल पहले बना। तो 1300 साल पहले से जो मुस्लिम थे वो क्या थे? मन में सोचना चाहिए हमें। ये मुस्लिम धर्म है वो 1300 साल पहले बना, तो उससे पहले वो लोग क्या थे? क्रिश्चियनिटी है वो 2000 साल पहले धर्म बना, उससे पहले वो लोग क्या थे? या बुद्धिज्म है वो 25 साल पहले बना, उससे पहले वो लोग क्या थे? और भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बोली 5000 साल पहले। और जो सनातन धर्म है वो कब से है? जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, जब से इस सृष्टि क्रिएशन हुई है, अरबों खरबों वर्ष पहले, जब से सनातन धर्म है। तो हर व्यक्ति का धर्म क्या है? सनातन धर्म ही है। बाद में हमने अपना धर्म क्या है, अपने क्राउड के हिसाब से, नहीं मैं उतनी चीज फॉलो नहीं कर सकता, मैं केवल ये चीज फॉलो करूंगा, मेरा धर्म ये है, मैं इससे आकर्षित होता हूं। तो इस वजह से बाद में सारे धर्म बन गए, लेकिन सबका धर्म क्या है? सनातन धर्म ही सबका धर्म है। सनातन धर्म मतलब जो शाश्वत है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, वो हमेशा से है। बाकी धर्मों को बनाया गया, लेकिन सनातन धर्म को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। और सनातन धर्म का मतलब क्या है? धर्म मीन्स कि धर्म मतलब एक प्रवृत्ति है कि किसी व्यक्ति को उसके धर्म को उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहते हैं। जो हमेशा हमारे साथ रहेगा उसको क्या है? धर्म कहते हैं। जैसे पानी का धर्म क्या है? बहना, लिक्विडिटी, तरलता, उसका धर्म है। तो तरलता को पानी से अलग नहीं कर सकते आप, है ना? जो नमक का धर्म है सॉल्टीनेस, है ना? तो सॉल्टीनेस को, जो उसका तीखापन है, उसको नमक से हम अलग नहीं कर सकते। वो नमक है तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना? और अग्नि का धर्म क्या है? हीट एंड लाइट, प्रकाश देना और ऊष्मा देना है। तो ऊष्मा और प्रकाश को हम अग्नि से अलग नहीं कर सकते। जहां अग्नि है वहां प्रकाश होगा और ऊष्मा भी होगी। तो इसी तरह हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है टू लव एंड रेंडर सर्विस, टू सर्व, सेवा करना, प्रेम करना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर इंसान इसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम ना करता हो किसी को या किसी की सेवा ना करना चाहे। हर व्यक्ति इस संसार में क्या है, किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है, क्योंकि ये उसका धर्म है। उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, उसको सेवा करनी ही करनी है। कैसे? कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा कर रहा है, उसको उसमें प्रसन्नता मिलती है। और कोई व्यक्ति अपने जो दुकान, एक कोई दुकानदार है तो उसके जो ग्राहक है उनकी सेवा कर रहा है, उनको कैसे अच्छे से अच्छा मैं प्रोडक्ट दे सकूं। कोई शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट की सेवा कर रहा है, अच्छे से अच्छा उनको गुरु ज्ञान दे सकूं मैं, है ना? कोई अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को सर्व कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को सर्व कर रही है, वो अपने पेरेंट्स को, सास ससुर को सर्व कर रही है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है ना? और अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो क्या लेते हैं, अपने घर पे पेट रख लेते हैं, पालतू कुत्ते पाल लेते हैं, और वो कुत्ते की सेवा कर रहा है, कुत्ते को ले जाता है बाहर घुमाने के लिए, जाने के लिए, उसकी पॉटी साफ करता है ना? क्योंकि विदेशों में, यहाँ पे तो हम कुत्ता ले जाते हैं तो क्या है, वो कहीं भी पॉटी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विदेशों में अगर उसने पॉटी कर दी बाहर तो क्या है, आपको उठानी पड़ेगी, आपको साफ करनी पड़ेगी, है ना? तो कुत्ते को सर्व कर रहा है, पेट रोल रख लेते हैं, पालतू पशु अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और किसी को कुछ नहीं मिलता तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। अच्छा जीवा को खाने को चाहिए, अच्छा खाने को लाता हूँ, अच्छा आंखों को देखने के लिए चाहिए, इनको अच्छा कुछ दिखाता हूँ, कानों को सुनने के लिए चाहिए, इनको कुछ अच्छा सुनाता हूँ। तो हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके ना मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा धर्म है ना? धर्म मतलब हम इसको अपने आप से अलग कर ही नहीं सकते। यही असली धर्म है हमारा, कि जिसको उस व्यक्ति से अलग कर ही नहीं सकते। हमारा धर्म क्या है? टू सर्व, सेवा करना।
लेकिन जो हमारी सेवा करने की, जो प्रेम करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो मानसिकता है, वो क्या है, हम उसको गलत जगह लगा रहे हैं। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन हमें आनंद या संतुष्टि नहीं मिलती, है ना? हम किसी की कितनी भी सेवा कर दें, बेचारे माँ-बाप अपने बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, पूरे जीवन भर सेवा करते हैं। वो खुद अपने जो नीड्स हैं, आवश्यकताओं को कम करते हैं, लेकिन बच्चों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन बाद में सुनने को क्या मिलता है? बच्चे बड़े होके कहते हैं, "हमारे लिए किया ही क्या था आपने?" सो हम सेवा कितनी भी कर लें संसार में किसी की, लेकिन किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते, ना हम खुद संतुष्ट हो सकते। क्योंकि हमारे अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति, हम सेवा तो करेंगे ही, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम गलत व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। हमारी जो प्रवृत्ति है सेवा करने की, उसको हमने गलत जगह लगा रखा है। वो क्या होगा? वासुदेव कुटुंबकम। शाश्वत लव और सेवा जो हमें प्रदान कर सकता है, हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। वो कौन है? भगवान है। जब भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी, तभी हमें आनंद मिलेगा। नहीं तो भौतिक संसार में किसी की सेवा कर लेंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। जैसे एक बार क्या हुआ, जो इंद्रियां हैं हमारी, जो हाथ पैर है और मुंह है, नाक है, आंख है, तो इन सबने पैरों ने सबने मिलकर मीटिंग की, एक एक गोष्ठी की, एक मीटिंग की, सबको बुलाया गया थी और सबने एक प्रपोजल रखा। क्या रखा? कि भाई देखो, हम सब लोग मेहनत करते हैं, पैर है चल के जाता है ना? हाथ है किसी सामान को उठाते हैं, कुकिंग करते हैं, मुंह अंदर लेता है, हाथों से मुंह चबाता है, दांतों काम करता है, कान से हम सुनते हैं, चीजों को करते हैं, आंखों से देख के सारे कार्य कर रहे हैं, है ना? तो हम सारे व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो पेट है, ये आनंद ले रहा है ना? सारा खाना हम किसको दे रहे हैं? पेट में जाता है, पेट कोई कार्य करता ही नहीं है, और हम सारे अंग जो है वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? आज से स्ट्राइक करते हैं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, पेट को भूखा मारने रहने दो। पेट में कुछ डालेंगे ही नहीं, अपने आप कल दिखाने आ जाएगी इसको। तो सारे इंद्रियों ने क्या स्ट्राइक कर दी। अब पैर कुछ काम नहीं करे, चल नहीं रहे, हाथ से वो देख नहीं रहा, तो कुछ काम नहीं करे, पेट के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ? धीरे-धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे-धीरे जितनी भी इंद्रियाँ हैं, जितने भी अंग है हमारे शरीर को क्या है, वो कमज़ोर पड़ने लगे। हाथ उठ नहीं रहे थे, कमज़ोरी आ गई पूरे शरीर में, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सबको रियलाइज़ हुआ और फिर से मीटिंग की कि नहीं हमें क्या, जो हमारे अंदर शक्ति आ रही है कार्य करने की, कहाँ से आ रही थी? जो हम पेट में अन्न डाल रहे थे, खाना डाल रहे थे, उसी से आ रही थी। फिर से सारे काम पे लग गए, है ना? तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आनंद कब मिलेगा? जब हम केवल और केवल भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो ही हमें आनंद मिलेगा। अदरवाइज़ हम बाकी जगह कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमें आनंद नहीं मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, पेड़ में से पानी देना है, तो कहाँ देगा? हर पत्ती में पानी देगा? नहीं, वो मूर्ख व्यक्ति होगा, हर पत्ती में पानी देगा, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो क्या है? पेड़ की जड़ों में पानी डालेगा। और उसे पता है कि जड़ों में पानी डालने से क्या होगा? पूरे पेड़ में अपने आप पानी पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही वासुदेव कुटुंबकम, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को तुष्ट कर दिया हमने, तो सारे जगत को हमने तुष्ट कर दिया। लेकिन अगर दूसरी साइड में है, अगर हमने पूरे जगत को तुष्ट कर दिया या उसके संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं जगत के लिए, तो क्या है? वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो हम भी नहीं होंगे जितना जगत संतुष्ट होगा। लेकिन अगर हमने भगवान को संतुष्ट कर दिया, तो क्या है? सारा जगत भी संतुष्ट हो गया और हम भी संतुष्ट हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भी संतुष्ट हो गए। ये कब पॉसिबल है? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन अगर अन्य व्यक्ति की सेवा करेंगे, तो हमें वो जो लाभ है, जो संतुष्टि है, वो हमें कभी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न आता है कि भगवान की सेवा करनी है, लेकिन भगवान है, नहीं है, निराकार है तो सही, हमने डायरेक्ट भगवान कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो निराकार है। अब कोई व्यक्ति होगा तो हम सेवा करेंगे ना, लेकिन हमने सुना वो तो निराकार है। अब भगवान निराकार है, साकार है, क्या चक्कर है ये? तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान के 3 तरह के रियलाइजेशन है, 3 तरह के साक्षात्कार है भगवान के। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो विद्वान पुरुष हैं, वो परम सत्य को 3 रूपों में जानते हैं। क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। ब्रह्मेति मतलब भगवान ब्रह्म रूप में कण कण में विद्यमान है। परमात्मा
मतलब भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में है। तीसरा है भगवान, भगवान का एक रूप है और अपने धाम में भगवान रहते हैं। इसका उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य है, एक तो सूर्य ग्रह है ना, और एक सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता क्या है, सूर्य ग्रह के अंदर रहते हैं। तो सूर्य देवता के अंदर से क्या है, दिव्य कांति प्रकाश निकलता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा डेंस है कहां पर, जहां पर सूर्य भगवान है। और जो सूर्य ग्रह है उस पर प्रकाश की डेंसिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जो ग्रह के बाहर जो अन्य लोगों में प्रकाश जाता है, सनशाइन, तो वो और कम हो जाती है। तो तीन चीजें हैं, एक तो सूर्य भगवान है और उनका एक धाम घर है जिसको हम सन प्लेनेट कहते हैं, जिसको हम सूर्य कहते हैं, और वहां से जो प्रकाश निकलता है उसको हम क्या है, सनशाइन कहते हैं। तो इसी तरह जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है भगवान कण कण में विद्यमान है, ये क्या है, सनशाइन है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा मतलब एक सन ग्लोब की तरह है, और जो भगवान क्या है, वो सन गॉड की तरह है, जहां से ये प्रकाश आ रहा है। तो तीनों तरह के रिलेशन क्या है, कंप्लीट है। अगर कोई बोले कि नहीं खाली भगवान ब्रह्म रूप में निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो क्या है, वो अपराधी है, उसको पता नहीं है कि। लेकिन जो विद्वान पुरुष है उसको पता है भगवान के तीनों रिलेशन क्या है, वही कंप्लीट है। भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, दोनों तरह के रूप में। तभी भगवान क्या है, पूर्ण है, कंप्लीट है। भगवान किसी भी चीज में इनकम्प्लीट है ही नहीं, हर चीज में पूर्ण है। भगवान छोटे भी हैं, भगवान बड़े भी हैं, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। अगर कोई व्यक्ति कहता कि नहीं भगवान साकार ही है, निराकार नहीं है, तो क्या है, तो भगवान के अंदर एक कमी हो गई है कि भगवान निराकार नहीं है। या भगवान बड़े हैं, भगवान छोटे नहीं है, तो भगवान के अंदर एक कमी हो गई, क्या है कि भगवान छोटे नहीं हो सकते, भगवान बड़े हैं खाली। तो भगवान पूर्ण है, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो हमारा सिद्धांत है। जिस सिद्धांत हम कार्य करते हैं, क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान है भी और नहीं भी, भगवान बड़े से बड़े भी है, भगवान छोटे से छोटे भी है, भगवान दूर से दूर भी है, भगवान पास से पास भी। ये भगवान का क्या है, तीनों तरह के रिलेशन जिसको पता है वो पूर्ण ज्ञान है। भगवान का फॉर्म भी है, भगवान धाम में रहते हैं, भगवान परमात्मा रूप में भी हर व्यक्ति के अंदर है, और भगवान ब्रह्म के रूप में हर कण कण में विद्यमान है। ये भगवान का क्या है, कंप्लीट रियलाइजेशन। अब प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, सारे धर्मों की तो बात हो गई है ना, अन्य धर्मों की बात कर ली हमने, जो लोग उनके भगवान एक ही हैं और उनको क्राउड के हिसाब से बनाया गया। लेकिन सनातन धर्म के अंदर हम देखते हैं इतने सारे भगवान हैं। अगर भगवान एक है तो बाकी सारे लोग, शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सब का क्या है, ये कौन है? तो ये सब क्या है, ये सब है देवी देवता, जो इनको शक्ति प्रदान की गई है, क्या है, राज्य करने की या कुछ सेवा करने की, इस भौतिक संसार को चलाने की इनको क्या है, शक्ति दी गई है। ये इनको पोस्ट दी गई है कि आप इन कार्यों को कीजिए। सो देवी देवता वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हेड्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स के क्या है, हेड है। क्योंकि जो ओनर ऑफ कंपनी है वो क्या है, वो तो कभी काम नहीं करता, जो कंपनी का मालिक है वो काम नहीं करता, वो तो बाहर घूमता मजे करता है। लेकिन जो अलग अलग अकाउंट डिपार्टमेंट बना दिया उसने, एक मैनेजर रख दिया, ये रख दिया, वो सारी कंपनी को चला रहे हैं। और जो मालिक है वो आराम से मजे कर रहा है, खूब घूम रहा है। तो भगवान ने भी क्या किया, सारे डिपार्टमेंट हेड बना दिए कि भाई आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो। सो जो डेली कॉर्ड्स है, ये क्या है, ये पोस्ट है ना? और जो पोस्ट है उसको किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की जाती है। जो इंद्र है, इंद्र है, इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र व्यक्ति नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है, पोजीशन का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री का कोई और व्यक्ति है ना। प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो ऐसे इंद्र एक पोस्ट है, और व्यक्ति कौन है, वो पुरंदर नाम है उनका, जो इस समय इंद्र है। सन सूर्य क्या है, एक पोस्ट है, लेकिन व्यक्ति कौन निभा रहे इस पोस्ट को इस समय, विवस्वान, जो सूर्य है इस समय। मून गॉड है, चंद्रदेव है, वो क्या है, उनका नाम क्या है, सोम है उनका नाम। और जो मनु है, मनु एक पोस्ट है। जैसे मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, तो हर मनवंतर में क्या है, अलग मनु आते हैं। तो अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, तो 7वें मनु जिनका नाम क्या है, वैवस्वत मनु। तो ये क्या है, पोस्ट है।
और ये पोस्ट, जिस पोस्ट के जो योग्य व्यक्ति होता है उसको ये पोस्ट मिलती है। आप भी हो सकता है पिछले किसी जन्म में इंद्र रहे हो, सूर्य रहे हो, चंद्र रहे हो या मनु रहे हो। एक बार हाँ, एक बार द्वारका में कृष्ण भगवान थे और रुक्मिणी माता उनको चावल पंखा हिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। सो रुक्मिणी माता ने देखा जो कृष्ण भगवान है एक चींटे की तरफ देखे जा रहे हैं। सो रुक्मिणी माता ने पूछा कि आप इसकी तरफ क्यों देख रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? तो भगवान ने बोला कि ये कोई साधारण चींटा नहीं है, ये बहुत ही विशेष चींटा है। तो रुक्मिणी ने जिज्ञासा हुई कि क्या खास बात है इसके अंदर? तो भगवान ने बोला ये 3 बार इंद्र रह चुका है और अब चींटे की योनि में। 3 बार क्या इंद्र रह चुका है, 3 बार इंद्र रह चुका है ये। सो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी पोस्ट है, ये कभी भी किसी को भी मिल सकता है, जो उस पोस्ट के योग्य होगा वो इस व्यक्ति को मिल जाएगी। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है, और जो 100 लाइफ टाइम जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसका पालन करता है उसको ब्रह्मा जी का पद मिल जाता है। तो ये क्या है, ये पोजीशन है, तो हमको इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान और जो देवी देवता उनमें अंतर क्या है? अब भगवान है देवी, अंतर तो होगा ना। अंतर ऐसा ही है कि जो डेमी गॉड्स हैं वो बहुत सारे हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, और भगवान क्या है एक। अगर आप डेमी गॉड की सेवा करते भी हो तो क्या है वो 33 करोड़ है। अगर एक देवता को आप 1 रुपए भी चढ़ाओगे तो कितने हो गए, 33 करोड़ रुपए हो गए, है ना। तो हर चीज के लिए देवता है। हमारी आंख ब्लिंक कर रही है उसके एक अलग देवता है। हमारे पेट के अंदर जो पाचन शक्ति है, पाचन अग्नि है, उसके अलग देवता है। तो हर चीज के कंट्रोल क्या अलग है। इंद्र देव क्या बरसात के कंट्रोल है, वायु देवता है, शनि देवता है। तो हर चीज के, हर प्लेनेट के, हर चीज के कंट्रोलिंग डीटीज है जिसको हम देवता कहते हैं। इस तरह 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन भगवान एक है ना। और देवी देवता क्या है, पार्ट एंड पार्शल है, भगवान के अंश है। और भगवान क्या है, भगवान सुप्रीम है, भगवान होल है। और जो देवी देवता है वो भी भगवान की वर्शिप करते हैं, और भगवान क्या है, सुप्रीमली वर्शिपेबल है, उनकी जरूर लोग सेवा कर रहे हैं। और डेमी गॉड्स भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, क्रिएशन किए गए हैं, लेकिन भगवान क्या है, सुप्रीम क्रिएटर है, भगवान के द्वारा सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे हमने दूसरे सत्र में जाना था कि देवी देवताओं के कारण भी कौन है, भगवान ही है। और जो देवी देवता है वो केवल भौतिक संसार के अंदर ही है ना। और जो भगवान है इस भौतिक संसार के परे, जो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पर रहते हैं। और देवी देवताओं को कुछ ग्रेड्स के हिसाब से कुछ शक्तियां दी गई हैं जिससे वो इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के कुछ कार्यों को कर पाए, लेकिन भगवान उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे दुर्गा देवी है, तो भगवान गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति में सूयते सचराचर, कि जो प्रकृति है, जो दुर्गा देवी है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो जितने भी क्या सबॉर्डिनेट हैं उनके अनुगत रह के कार्य कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है भगवान पर, लेकिन भगवान क्या है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। उनको कभी किससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी कुछ भी निर्णय वो ले सकते हैं। जो भगवान का शरीर है पूरा दिव्य है, लेकिन जो डेमी गॉड्स है उनका शरीर क्या है, भौतिक चीजों से बना हुआ है। उनके जीवन में भी जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है? उनका भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है, बुढ़ापा आता है और बीमारियां भी आती हैं। देवी देवता भी बीमार होते हैं, तभी वहां पर 2 डॉक्टर रखे गए जिनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। तो वो 2 वैद्य है वहां पर, उनके अंदर भी क्या है, उनका भी शरीर क्या है, भौतिक ही है। उनकी मृत्यु होती है, इंद्र की मृत्यु होती है। एक मनवंतर तक इंद्र रहता है, हर मनवंतर में क्या है, इंद्र की चेंज होता है। जैसे हमारा एक कलयुग है, अभी हम कलयुग रह रहे हैं, तो कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000 साल। इसको डबल करेंगे तो द्वापर की एज है, इसको ट्रिपल करेंगे तो त्रेता युग है, इसको 4th टाइम करेंगे तो सतयुग है। इन चारों युगों को मिला के क्या होता है, 43 लाख साल। और ये चारों युग जिसको हम चतुर्युग बोलते हैं, ये 4 युग 1000 बार रिपीट होते हैं। तब क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 12 घंटे होते हैं।
और इतनी ब्रह्मा जी की रात होती है एक दिन, और इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं और 100 वर्ष बाद पूरी सृष्टि का विनाश होता है, तब फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी बीच में लोग हैं, सब क्या है, इस भौतिक संसार में कोई भी है, सबका क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके पास। वो जो डेमिगॉड्स हैं वो 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर है। और जो देवी देवताओं के पास पोस्ट है वो क्या टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए दी गई है उनको। लेकिन भगवान शाश्वत रूप से भगवान ही है, ऐसा नहीं आज वो भगवान है कल दूसरा कोई भगवान बन गया। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। और अगर हम देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, दोनों में क्या अंतर है कि देवी देवताओं के पास जो वर्शिप करता है उसके अंदर भौतिक इच्छाओं के कारण वो भगवान के पास जाता है, देवी देवताओं के पास जाता है, लेकिन भगवान के पास कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर नहीं जाता। ये बिजनेस है। कोई व्यक्ति कहे अपनी पत्नी से कहे कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा मंडे को खाली या वेडनेसडे को खाली करूंगा, मैं आपको सोमवार और बुधवार को खाली प्रेम करूंगा, बाकी दिन प्रेम नहीं करूंगा, ऐसा होता है? ऐसा सो ये बिजनेस हो गया इधर। सो सेवा भक्ति मतलब अनहेत अहेतु की, किसी बिना किसी कारण के हमेशा भगवान के प्रेम करना है, तो वो भगवान के साथ होता है। और जो डेमिगॉड वर्शिप है वो क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होगा व्यक्ति। एक इच्छा आएगी, एक इच्छा आपने पूरी की, दूसरी इच्छा आपके अंदर जनरेट हो गई, तो ये इच्छा चलती रहेगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये डेमिगॉड वर्शिप है। और डेमिगॉड वर्शिप क्या है, वो कम बुद्धिमान होते हैं। ये क्या है, कम बुद्धिमान है। जैसे हम हनी बी का उदाहरण लेते हैं, हनी बी बेचारी जो मधुमक्खी है, अलग अलग फूल से क्या लाती है, शहद चुरा के लाती है और अपने छत्ते पे इकट्ठा करती है, और बाद में कौन लेके जाता है उसको, किसान लेके चला जाता है। मेहनत किसने की, मधुमक्खी ने की, बाद में कौन ले गया, किसान लेके चला गया। सो इसी तरह कम बुद्धिमान वाले लोग क्या है, बुद्धि भगवान सॉरी डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कामस्त्रस्ते हत ज्ञाना प्रपद्येते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। अंतवंतु फलम तेसाम तद भक्ति बल दशाम, कि अल्प बुद्धि वाले, जिनके अंदर कम बुद्धि है, वो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण की वर्शिप करते हैं, वो भगवान कृष्ण की वर्शिप करते हैं। एक बार एक राजा था, और राजा एक बार बहुत खुश हुआ अपनी प्रजा से, और उसने अपनी प्रजा को बोला कि आज मैं बहुत खुश हूं और जिसको जो चाहिए आज मैं उसको वो चीज दूंगा। एक व्यक्ति उसके पास गया कि राजा मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास नौकरी नहीं, तथास्तु आपको जॉब दे दी गई। तो दूसरा व्यक्ति गया वहां पर, तो उसने बोला राजा से कि मेरे ना जो घर के आगे जो रोड है ना, रास्ता वो खराब है, अब उसको सही कर दो। तथास्तु वो सही हो गया एक्चुअली। तीसरा व्यक्ति कहा कि मेरा ना घर बहुत झोपड़ी है, उसको अच्छा बना दो, कोई अच्छा आलीशान बंगला बना दो उसको। तथास्तु उसका बंगला बन गया। और चौथा क्या कि मेरे में ना थोड़ा पैसे की कमी है, मुझे तो कुछ आर्थिक मदद चाहिए, तो उसको आर्थिक मदद दे दी। तो सारे व्यक्तियों ने जो कुछ मांगा राजा ने दे दिया। अब एक बुढ़ी महिला बाद में राजा के पास जाती है, तो राजा ने बोला कि तुम भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ मांगना मांगो, सब कुछ दे दूंगा मैं। तो उसने क्या बोला, ओल्ड लेडी ने जो बुद्धिमान थी उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, मुझे बस आपकी मित्रता चाहिए, आप मेरे मित्र बन जाओ बस, है ना। तो वो कितनी बुद्धिमान थी, उसने कहा कि अगर मेरे मेरे मित्र बन जाएंगे तो क्या है, सब वो मेरा मित्र है तो क्या है, मैं जो कुछ मैं वो देगा ही देगा, फिर तो अलग चीज माने क्या, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। सो जो भगवान के वर्ष पर है, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बुद्धिमान है ना। उनको पता है कि अगर भगवान से प्रेम करेंगे, हमने भगवान से मित्रता कर ली, तो क्या है, भगवान सारी चीज दे देंगे हमको, हमें अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्रुव महाराज से भगवान ने, ध्रुव महाराज ने कड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने मांगा क्या मांगना है मांगो। ध्रुव महाराज बोले कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भगा हुआ था, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बस आप चाहिए। और भगवान ने क्या दे दिया, भगवान ने अपना लोक दे दिया, ध्रुव लोक। वो इस भौतिक संसार में है ध्रुव लोक, लेकिन भौतिक संसार का पार्ट नहीं है वो। सो भगवान ने क्या अपने आप दे दिया ध्रुव लोक,
जो पूरे संसार में क्या है, सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। अगर हमारी भगवान से मित्रता होगी, भगवान से प्रेम करेंगे, तो जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा मिलेगा। तो भगवान के वर्षे पर क्या है, बुद्धिमान होते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो डेवी गॉड्स के अंदर जो हमारा फेथ है वर्शिप करने का, वो फेथ भी कहां से आ रहा है, भगवान ही उसको दे रहे हैं। और जो देवी देवता जो बेनिडिक्शन देते हैं, जो कुछ फल भी देते हैं, वो फल देने वाला कौन है, भगवान गीता में कहते हैं मेरे द्वारा ही वो फल देते हैं, है ना? क्योंकि वो क्या है, एम्पावर्ड है। जैसे मैंने बताया, जो देवी देवताओं को जो शक्ति दी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है, भगवान के द्वारा ही वो शक्ति दी गई है कि आप इतना कर सकते हो जीवों के लिए। लेकिन सुप्रीम सोर्स कौन है, भगवान ही है। और जो डेमी गॉड वर्शिपर्स हैं, तो उनसे जो मांगो वो दे देते हैं, है ना? जैसे एक बच्चा है, तो वो जिद करता है ना, कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि उसे बुखार आ जाएगा, सर्दी है, तो आइसक्रीम नहीं दिलवाते। लेकिन वो पैसे लेके दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार को जैसे ही पैसे देता है, वो तुरंत आइसक्रीम दे देते हैं। दुकानदार पूछेगा आपसे कि आपके जुकाम है, बच्चों क्या है, कुछ नहीं, वो पैसा दोगे तुरंत दे देगा। तो जो देवी गॉड्स हैं, देवी देवता, वो ऐसे हैं, जो कुछ मांगोगे वो दे देंगे आप, जो भी आप मांगोगे। लेकिन भगवान क्या है, भगवान देखते हैं आपकी क्या आवश्यकता है, जो आपके लिए भले के लिए है, वही चीज देते हैं। तो ये भगवान की वर्शिप और उसमें अंतर है। डेमी गॉड वर्शिप क्या है, बहुत ही रिजिड प्रोसेस है ना? कि इतना करोगे तो क्या तभी होगा कि बहुत ही रिजिड, इतने मंत्र पढ़ोगे, ये करोगे, बहुत क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो भगवान की भक्ति क्या है, ये पूरी फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये डेमीगॉड का पोजीशन है, और इस तरह हम डेमीगॉड्स की पूजा ना करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या सही अप्रोच है जिससे हम डेमीगॉड्स को हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या सही रास्ता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो डेमीगॉड्स है, वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लो अगर आपके पास कोई कांस्टेबल आ रहा है, तो कांस्टेबल आ रहा है, तो आप उसको क्या है, कांस्टेबल की तरह सम्मान दोगे। आप ये नहीं बोलोगे नहीं आप तो, आप डीएसपी हो, आप एसपी हो, आप ये बोलोगे नहीं, आप बोलो आप कांस्टेबल हो, आप उनकी तरह सम्मान दोगे। तो इसी तरह डेमिगॉड्स को क्या है, वो भगवान के अंश है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनको, हमसे उच्च पद पर है वो, तो हमें उसके हिसाब से उनको क्या है, सम्मान दे रहे हैं। दे आर द अथॉरिटीज, पर सुप्रीम अथॉरिटी कोई और है, तो हमें इस तरह उनका क्या है, सम्मान करना है। जो डेमिगॉड्स हैं वो क्या है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना? जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, सरकार का कोई आदमी आता है, डायरेक्ट सरकार नहीं आती, लेकिन सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, तो क्या हम उसको भी सम्मान देंगे, क्योंकि वो सरकार का आदमी है। तो इसी तरह हमें डेमिगॉड्स का भी सम्मान करना है, क्योंकि वो सुप्रीम गवर्नमेंट के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ये हमने आज पढ़ा कि डिस्कस किया इतने सारे धर्म क्यों हैं। सबसे पहले होना कि सारे धर्मों का सार क्या है, एक ही है, सभी भगवान की सेवा के बनाते हैं, भगवान एक है, सारी शिक्षा क्या है, कॉमन है। और जो संदेश दिया जाता है वो क्या है, वो अलग धर्म क्यों बने, क्योंकि अलग अलग क्राउड के हिसाब से उनको संदेश दिया गया, कि उनकी योग्यता जितनी है उसके हिसाब से उनको संदेश दिया गया। और जो वेदों में जो डेप्थ है, इंफॉर्मेशन है, जो संदेश है भगवान के बारे में बताया गया है, वो क्या है, पूरा डिटेल में बताया गया है। क्रिएशन कैसे हुई, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है। लेकिन अन्य धर्मों में क्या है, ऊपरी तौर पर बताया गया कि भगवान ग्रेट है, महान है, कितने महान है, वो हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया। और सनातन धर्म क्या सबसे पुराना है, कब से है, जब से क्रिएशन हुई है। और धर्म का क्या मतलब होता है कि जिसको जिससे अलग ना कर सके। हमारा धर्म क्या है, कुछ सर भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो हम केवल और केवल भगवान की सेवा करके ही खुश रह सकते हैं। तो अन्य धर्म ये, लेकिन बाकी देवी देवताओं की पोजीशन है, वो सब एक पोस्ट है, भगवान की द्वारा दी गई है कुछ सेवा करने के लिए। भगवान एक है, डेमिगॉड्स क्या है, अनेक है। भगवान शाश्वत है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन डेमिगॉड्स क्या है, डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। तभी हम देखते हैं कोई कुछ खतरा आता है इंद्र पे, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सबको लेके क्या है, भगवान के पास जाते हैं कि हमारी जो मेरी समस्या है इसको सुधारो, है? तो वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए।
और जो डेमिगॉड वर्शिप, उसमें क्या अंतर है? डेमिगॉड वर्शिप यदि खाली भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले क्या है, डेमिगॉड वर्शिप करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि जो डेमिगॉड की वर्शिप कर भी रहे हैं, उनको भी जो फल मिल रहा है वो भी देने वाला मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही सैंक्शन किया जा रहा है। तो कृष्णा कह देते हैं जो हमें नीड है, आवश्यकता है, लेकिन डेमिगॉड्स कह देते हैं जो हम चाहते हैं वो दे देते हैं। और सही अप्रोच क्या है डेमिगॉड्स की? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, तो हमें उसी की तरह उनसे सम्मान देना चाहिए। ये आज हमने डिफरेंट धर्मों के बारे में पढ़ा, क्यों डिफरेंट धर्म बताए गए, और अन्य जो देवी देवता उनके बारे में जाना हमने। अब हम अगले सेशन में जानेंगे कि यहाँ पर हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तरह का व्यवहार है सबके साथ भगवान का। किसी के जीवन में ज्यादा बुरा होता है, किसी जीवन में कम बुरा होता है, कोई अच्छा व्यक्ति है उसके जीवन में भी बुरा हो रहा है। तो क्या हम जानेंगे क्या अच्छे व्यक्ति के साथ भी बुरा हो सकता है? क्या अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है तो उसके जीवन में बुरा हो सकता है, नहीं हो सकता, या केवल बुरे व्यक्ति के साथ बुरा होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आज की क्लास से रिलेटेड। हेलो हेलो। हाँ जी, हरे हाँ जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बाकी जैसा लोग कि अपनी अपनी आपने अटेंडेंस लगा सकते हैं, कुछ कुछ। जी, जैसे कि हम बार बार हम ये सोचते जी हैं कि बताइए। ये हम ऐसे हमारा भला हो, ऐसे हो गया, इस विषय में कैसे बाहर निकले इससे, कि हमें वो भौतिक इच्छाएं वो खत्म कैसे नहीं बात? होती। हाँ, तो भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं हमेशा बनी रहेंगी। हमें उन इच्छाओं को कन्वर्ट करना है, आध्यात्मिक इच्छाओं में बनाना है उनको, है ना? हाँ, ये जैसे कभी वो खत्म नहीं होती। मान लो आपको, हाँ वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन इच्छाओं को हम परिवर्तित कर सकते हैं आध्यात्मिक इच्छाओं में। जैसे मान लो आपकी कोई खाने की इच्छा है ना? हाँ जी। तो आप भगवान को भोग लगाओ फिर उसको खाओ, है? हाँ तो उन सारी इच्छाओं को हम आध्यात्मिक कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया ना कि जब सृष्टि खत्म हो जाती है तो सारे डेमिगॉड्स भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। तो एक बार शिव जी और विष्णु जी की भी स्थिति बताइए प्लीज। तो अभी शिव जी जो है, शिव जी जो है वो एक अलग तत्व है जो भगवान और जीव तत्व के बीच में आता है। जीव के अंदर 50 गुण होते हैं, शिव जी के अंदर 55 गुण है, और भगवान विष्णु जो उनके अन्य अवतार हैं उनके 60 या एवं गुण होते हैं, जो भगवान है। तो एक शिवलोक है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में आता है, जहां जो कैलाश पर्वत है वहां वो एक शिवलोक है, सदा शिवलोक। तो इस संसार में जो शिव जी आते, शंकर आते हैं, जो रुद्र हैं, रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, तो उसी शिव जी का एक्सपेंशन है, तो उसी में वापस चले जाते हैं। और जितने भी बाकी जो विष्णु है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो क्या है, गरुड़दक्षाय विष्णु में समा जाते हैं, और गरुड़दक्षाय विष्णु कारणदक्षाय विष्णु में एंटर कर जाते हैं। और जब फिर से आवश्यकता होती है, सारे जीव, सारी प्रकृति जितने भी है क्या है, जो कारणदक्षाय विष्णु है, जो महाविष्णु है, उसमें समा जाती है, और फिर से उसका वापस आते हैं जब अगली क्रिएशन करनी होती है। ठीक है प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी, आगे समझ में प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मेरे को एक डिवोटी है, मतलब उन्होंने मेरे से कहा था कि जब भी आप कोई चीज फॉलो कर रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो और आप अभी जैसे बता रहे थे कि कुरान में और बाइबल में जो मैसेज दिया हुआ है वो सिमिलर है सब में, और उसका जो हमारी जो गीता है उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, हमारी भागवतम में।
तो प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि बाइबल तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान में और शरिया के अकॉर्डिंग तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलत भी दी हुई है। हाँ वो डिटेल्ड है ना, एक्चुअली वो डिटेल्ड है। उसमें सिद्धांत जो प्रिंसिपल आपने बात की, प्रिंसिपल क्या है कि भगवान एक है, उनकी सेवा करनी है, उनको खुश करना है, लेकिन कैसे करना है वो अलग अलग है। वो उनके शास्त्र वो अपने हिसाब से बताते हैं, है ना। प्रभु जी वो लिमिट खुशी, भगवान को खुश करने की परिभाषा और डिटेल अलग है खाली, लेकिन प्रिंसिपल द सेम, जो सिद्धांत है वो सेम है। लेकिन उसमें जो मैसेज लिखे हुए वो सोचते हैं लिमिटेड नॉलेज जो उसने दी हुई है, उसका कंपेयर हम भागवतम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जैसे उनका जिहाद हो गया, जैसे उनका टेररिज्म हो गया, और जैसे उनका जो भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जो करते हैं अपनी शरिया के अकॉर्डिंग, तो क्या वो हमारे भागवतम और हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या उसको क्या बोलेंगे? नहीं वो डिटेल्ड है, मैंने कहा ना डिटेल है वो। जैसे हमने 2-3 डिटेल डिस्कस किए थे। जैसे सनातन ने बताया गया कि नो मीट ईटिंग, कि हमें मांस खाना ही नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से क्या है, मांस खा सकते हैं, लेकिन क्या है इन दोनों पशुओं का मांस नहीं खा सकते। तो ये डिटेल है, तो डिटेल वेरी करता है क्राउड के हिसाब से। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक सवाल और था कि हम डेमी गॉड्स की पूजा, मतलब ऐसे कहते हैं इंटेंशनली डेमी गॉड्स की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम इंटेंशन फ्री होकर डेमी गॉड्स की पूजा करेंगे तो एक ना एक दिन हम सही डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो हमको डायरेक्शन दे देंगे। हाँ तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने ये भी सुना लेकिन है, जब हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ऐसा कहा गया, अगर हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है भगवान की सेवा करने का, ऐसा कहा गया है कि रुद्र समुदाय और बाकी जितने समुदाय हैं वो खत्म हो जाएंगे, स्त्री समुदाय सिर्फ एक वैष्णव ही बचेंगे। तो जो ये रुद्र समुदाय के अंदर ये जितने भी हमारे शिव टेम्पल आते हैं, और ये जितने भी नागा बाबा होते हैं, और ये जितने भी अघोरी होते हैं जो यहाँ पे रहते ही नहीं, इस मटीरियल वर्ल्ड में रहते ही नहीं, जो पहाड़ों में पर्वत में रह के तपस्या करते हैं, वो उनका क्या, उनका अंत क्या होगा? और वो क्या रुद्र समुदाय को में नहीं आते, या उनका भी एंड हो जाएगा? ये जो 4 संप्रदाय आपने बताए, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय वैष्णवी हैं। ये चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि रुद्र संप्रदाय मतलब शिव जी की पूजा करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नहीं। ये संप्रदाय क्यों बने? क्योंकि भगवान ने ये चार ऑथराइज पर्सन है भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए। तो ये चारों व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं, इनको पता है भगवान कौन है। तो ये चारों संप्रदाय भगवान के बारे में ही ज्ञान देते हैं। तो चारों संप्रदाय वैष्णवी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी एक संप्रदाय क्या है प्रोमिनेंट होता है। जैसे कुछ सालों पहले, अभी 1-2 हजार साल पहले क्या है, जो सी संप्रदाय था बहुत प्रोमिनेंट था, वो बहुत प्रचार करता था। तो अभी हम देख रहे हैं जो ब्रह्म संप्रदाय है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई संप्रदाय क्या है ज्यादा प्रचार कर रहा होता है। लेकिन अभी भी 4 संप्रदाय एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय भी है, बहुत से मंदिर भी है, सी संप्रदाय भी है। तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, बस खत्म नहीं होंगे। परंतु प्रभु जी, जैसे जो रुद्र संप्रदाय वाले हैं वो फिर शिव का ही ज्यादा गुणगान करते हैं, इसका? नहीं, रुद्र संप्रदाय वाले वो वैष्णव ही है। और जो शिव जी की पूजा करते हैं उनको सैवियत बोला जाता है, और जो शक्ति की पूजा करते हैं उनको शाक्य बोला जाता है। ठीक है। लेकिन जो सिद्धांत है वो चारों वैष्णव सिद्धांत ही है, भगवान ही सुप्रीम पर्सन है, उनकी पूजा होती है। अच्छा, ये तो हो सकता है प्रभु जी, हो सकता है कि वो हाँ अपना कुछ मतलब उनकी कुछ ऐसी वो रही हो, मतलब उसकी वजह से वो ऐसा करते हो, मतलब दूसरों को बरगलाने के लिए हो सकता है प्रभु जी, है ना? हाँ, वो अपने आप कुछ ही बना लो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत है वो यही है, चारों संप्रदाय वैष्णव ही है। वो चारों वैष्णव मतलब जो विष्णु की उपासक है। चारों संप्रदाय विष्णु के ही उपासक हैं। लक्ष्मी जी विष्णु की उपासना करती हैं, शिव जी विष्णु की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु की उपासना करते हैं, और कुमार भी विष्णु की उपासना करते हैं। तो खुद भगवान की उपासना कर रहे हैं, दूसरों को थोड़ी बताएंगे मेरी उपासना करो, है ना। और शिव जी, ब्रह्मा जी या जो
दुर्गा देवी वो भी प्रसन्न होती हैं जब उनको पता लगता है कि भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान शिव भगवान राम का नाम लेते हैं। उनका नाम क्या है? वैष्णव। वो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा देवी का भी एक नाम क्या है? वैष्णवी है। वैष्णवी मतलब विष्णु की उपासक है। तो सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और बट वो चार ऑथराइज पर्सन है आगे भगवान का ज्ञान देने के लिए। जी, हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास को